हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर किरण चोटलिया। एज ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन काफ़ी सारे पेशेंट मेरे पास कंसल्टेशन लेने आते हैं। उनको ग्राफ क्या है, टेक्निक क्या है, सारी बारों में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो अगर आप भी उनमें से हो जिनको उसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो हमारी ये वीडियो सीरीज जरूर देखिएगा। बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको थोड़ी टेक्निकल डिटेलिंग नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आज के मेन टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक है हेयर ग्राफ्ट और उसके फेजेस इन हेयर ट्रांसप्लांट। तो उसके बारे में बेसिक्स बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हैप्पी एर्गो में अभी हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं, तो उसमें पहला टॉपिक है हेयर बेसिक्स, हेयर ग्राफ्ट। हेयर अपने स्किन का एक बेसिक पार्ट है। स्किन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, जिसमें ऊपर के लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, सेकंड लेयर को डर्मिस बोलते हैं, नीचे फैट वाला लेयर होता है जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैट वाला एरिया बोल सकते हो। जो हेयर का स्ट्रक्चर है वो एपिडर्मिस में से बाहर आता है, उसको हेयर शाफ्ट बोला जाता है। जो काले कलर का बाल अपनी स्किन में से बाहर आता है उसको हेयर शाफ्ट बोला जाता है। जबकि जो हेयर अंदर रूट होता है, जिसको हम रूट बोलते हैं या मूड बोलते हैं, उसको फॉलिकल बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और इसको ग्राफ्ट या रूट बोलते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में। तो ये जो फॉलिकल है उसको फॉलिकल बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में, और लेमन लैंग्वेज में उसको ग्राफ्ट या रूट्स बोल सकते हैं। तो ये फॉलिकल है, उसके बारे में हम डिस्कस करना वाले हैं। ये फॉलिकल होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसप्लांट में। तो दोस्तों, ये जो फॉलिकल है उसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। सबसे मेन जो काला स्ट्रक्चर हमें बाल का दिखता है दैट इज द हेयर शाफ्ट, जो कि नीचे का एक असेंबली एरिया है, वहां से वो बन के बाहर आता है। तो हेयर ग्रोथ का बेसिक फंडा ये है कि एपिडर्मिस का एक लेयर नीचे जाता है। यहाँ जर्मिनेटिव सेल्स रहते हैं, इसको डर्मल पेपिला बोलते हैं या हेयर पेपिला बोलते हैं। ये हेयर पेपिला में ब्लड सर्कुलेशन जाता है। यहाँ जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं, जिसको आप स्टेम सेल का रिजर्वेयर में से बने हुए सेल्स बता सकते हो, जिसको हेयर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये जर्मिनेटिव सेल्स हेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेयर का स्ट्रक्चर 3 पार्ट में बनता है। एक मेड्यूला, एकदम सॉफ्ट ब्लैक कलर का अंदर लिक्विड जैसा एक मटेरियल बनता है। उसके आजू बाजू में कॉर्टेक्स, थोड़ा थिक केराटिन का लेयर होता है, और सबसे बाहर का क्यूटिकल। आप कहीं पे भी जाओगे तो केराटिन ट्रीटमेंट और सारे दिए जाते हैं, वो क्यूटिकल को करेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। ये 3 पार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बालों का बनता है। कौन बनाते हैं? जो जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं यहाँ पे, जिसमें काले कलर बनाने वाले सेल, केराटिन बनाने वाले सेल, तो वो सारे सेल्स बनाते हैं। ब्लड सप्लाई लेते हैं और वो बनाते हैं। हेयर के 2-3 कवरिंग भी होते हैं, तो इनर रूट शीट एंड आउटर रूट शीट। अगेन ये एपिडर्मिस के पार्ट से बनता है। ये बेसिक है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत वैसे हमें नहीं है। जब ग्राफ कोई कलेक्ट करता है तो क्या स्ट्रक्चर कलेक्ट करता है, तो हम ड्रिल से ये वाला स्किन जो है ना, इतना वाला पोर्शन वो कट करते हैं। उसको हम बोलते हैं हेयर ग्राफ को करेक्ट करना या ट्रिम करना। दूसरा, ये नीचे तक, यहाँ तक का एरिया डैमेज होता है, उसको यहाँ तक के एरिया को करेक्ट किया जाता है। तो वो तो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेयर फॉलिकल। नाउ जब ग्राफ कलेक्ट किया जाता है, जो पंच से ग्राफ कलेक्ट करते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जो टेक्निक में ग्राफ कलेक्शन में होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, ऐसे राउंड में यहाँ से ऐसा ड्रिल किया जाता है और इतना डेप्थ तक जाया जाता है। जैसे ही इतना डेप्थ तक ये ड्रिल कर लिया तो ये ग्राफ लूज हो जाता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरा एंटायरली उठाया जाता है। कभी कभी ये सीबेसियस ग्लैंड है, इसमें बड़ा दिखाया है और एक्चुअली बहुत टाइनी होता है, तो वो भी उसके साथ कलेक्ट हो जाता है। ये सीबेसियस ग्लैंड है, वहां से ओपनिंग में से यहाँ से ऑयल बना के बाहर भेजता है। तो आपने भी जो स्काल्प में सीबम या ऑयल बनता है वो इसका ही एक पार्ट होता है। इसको पाइलो सीबेसियस यूनिट बोलते हैं। पाइलो बोले तो हेयर, सीबेसियस बोले तो सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल और हेयर बनाने वाली असेंबली, इसको पाइलो सीबेसियस यूनिट या ग्राफ्ट या फॉलिकल आप बता सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हम वो पूरा क्लीन करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको ही यूज किया जाता है। ये हेयर के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर था जो आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। ग्राफ के बारे में हो गया। तो जो बाल बनता है, जो ग्रो होता है, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो नहीं होता। जैसे अपने नाखून डेली हमेशा ग्रो करते रहते हैं, बालों की ग्रोथ के फेज होते हैं। ये कुछ टाइम के लिए ग्रो करेगा, फिर फॉल हो जाएगा, फिर वापस ग्रो होता है। तो काफी लोगों को रूटीन हेयर फॉल होता है। काफी डॉक्टर बोलते हैं ना 5 से 10 बाल रोज गिनना नॉर्मल है, तो दैट इज नॉर्मल हेयर फॉल। तो हेयर ग्रोथ 3 फेज में डिवाइड होती है। एनाजेन इज अ ग्रोथ फेज, जिसमें बाल लंबा लंबा ग्रो करने लगता है। इसको नरिशमेंट के लिए जो पॉजिटिव सिग्नल जाते हैं तभी वो ग्रोथ के लिए प्रमोट होता है। आपने पीआरपी ग्रोथ फैक्टर सुना होगा। ये पीआरपी या ग्रोथ फैक्टर से बालों की ग्रोथ फास्ट होती है, अच्छी होती है, लंबी होती है। तो उसका एनाजेन फेज, ग्रोथ फेज बढ़ा देता है। ग्रोथ मींस ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर मींस ऐसे फैक्टर जो बॉडी बालों की जड़ों में जाती है, सिग्नल दे दिए कि भाई आप ग्रोथ ज्यादा करो। तो ये टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है, सारे सेल्स 100% काम करते हैं, तो उससे वो फायदा होता है। कैटाजन, हर एक बाल 3-4 साल 6 साल में कैटाजन फेज मींस रेस्टिंग फेज में जाता है। जैसे आप भी
घर पे काम करते हो गया, स्कूल में जाते हो गया, कॉलेज में जाते, तो हफ्ते में 6 दिन आप वर्किंग हो गए, 1 दिन आराम करते हो गए। तो सेम वे केटाजन इज अ ट्रांजिशन फेज। इसमें बालों का सिग्नल बंद हो जाता है, ग्रोथ फैक्टर के सिग्नल बंद हो जाते हैं, बालों को काम करने के लिए मना कर दिया जाता है कि उनकी जो जड़ें है वो नया बाल नहीं बनाती। यहाँ पे ऊपर वाला बाल ऊपर आ जाता है जिसको क्लब हेयर बोलते हैं, और वहाँ पे फर्दर हेयर ग्रोथ होना स्टॉप हो जाता है। यही टाइम पे नीचे नया बडिंग हेयर बनना चालू होता है, जो कि नए आगे जाके 3-4 महीने के बाद रीग्रोथ होने वाली है। तब तक में ये जो बना हुआ क्लब हेयर वो धीरे धीरे निकल जाएगा, और ये जो बाल निकल जाता है इसको शेडिंग फेज बोलते हैं या टेलोजन फेज। टेलोजन फेज मीन बाल बाहर निकल जाना। ये टाइम पे थोड़ा टाइम एक्सोजन भी बोलते हैं उस। टेलोजन फेज में जो है पुराना बाल निकल जाता है, वो जो फॉलिकल है 2-3 महीना आराम करता है, फिर वापस रीग्रोथ के लिए काम चालू करता है। तो दैट इज द बेसिक ऑफ अ हेयर ग्रोथ साइकिल इन अ हेयर फॉलिकल। ओके, तो 3 फेज हो गए। अब जो बालों का स्ट्रक्चर होता है, अब वो स्काल्प में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर के हेयर्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ। जो स्काल्प में हेयर होते हैं वो डबल ट्रिपल 4 यूनिट्स वाले होते हैं, और जो बियर्ड में होते हैं, बॉडी हेयर होते हैं, मोस्टली सिंगल होते हैं, किसी किसी के डबल हेयर वाले होते हैं। तो बालों की जड़ें जो है ना, जैसे ग्रैप्स होती है, जैसे बनानास होते हैं, वो डजन में ऐसे मल्टीपल यूनिट्स में ग्रो करते हैं, राइट। तो सिमिलर बाल भी है, जो बॉडी है, स्काल्प के हेयर है, वो मल्टीपल यूनिट्स में ग्रो करते हैं। तो इंडियन मेल्स में मेजॉरिटी 2 यूनिट्स वाले हेयर्स होते हैं, कभी कभी 3 यूनिट्स और कभी कभी सिंगल यूनिट हेयर होते हैं। बट रेयर पेशेंट में 4 या 5 यूनिट्स पर हेयर मिलता है। तो ये ग्राफ है, रियल में ग्राफ निकाला गया है, वो उसकी फोटोज हमने रखी है। ये 2 यूनिट वाला ग्राफ, ये 3 यूनिट वाला ग्राफ, तो वैसा वाला रहता है। हेयर ट्रांसप्लांट में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। लाइक सिंगल वाले हेयर यूनिट्स है वो आगे हेयर लाइन में यूज करते हैं ताकि नेचुरल लुक आए, जबकि डबल और ट्रिपल यूनिट वाले जो एरिया में हमें ज्यादा डेंसिटी देनी, वॉल्यूम प्रोवाइड करना है, वहाँ पे यूज होता है। तो ये कुछ बेसिक था जो ग्राफ के बारे में हमने बताया। नाउ ये एक आपको समझ में आ गया बेसिक क्या होता है, कैसा होता है। Now let's come to the next topic। दोस्तों ये बेसिक हुआ हेयर ग्राफ का, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके हर एक स्टेप क्या होता है, ग्राफ कलेक्ट कैसे करते हैं, उसका डबल यूनिट, ट्रिपल यूनिट, तो ग्राफ का ओवरऑल कैरेक्टर आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रियल ग्राफ कैसा दिखता है, उसके जो मैंने पार्ट्स अभी ये वीडियो में दिखाए वो रियल में कैसे दिखते हैं बनाना, और जब ग्राफ शेडिंग फेज में जाता है या ग्रोथ फेज में जाता है तो वो कैसे ग्रोथ स्टार्ट होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाए।